हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। यूपी लेखपाल 2022 की आपकी तैयारी बहुत अच्छे से दोस्तों चल रही होगी और आप अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग पिछली बार हमने वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे और आज हमारा टॉपिक जो है वो युगपत समीकरण का होने वाले है, जिसमें आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर देखेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में लगभग 1 से 2 प्रश्न आपको दोस्तों जरूर देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेखपाल में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। लगभग 10 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में करेंगे, जो वो प्रश्न होंगे जो आपके यहाँ से बन सकते हैं और हर टॉपिक के प्रश्न हम लोग करेंगे युगपत समीकरण में। ठीक है, चलिए सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ बनेगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है कि युगपत समीकरण आपको दी गई है kx - y/2 तथा दूसरा व्यंजक दिया गया, इनमें अद्वितीय हल होते हैं। देखिए आपको युगपत समीकरण में 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो अद्वितीय हल, एक आता है नो सोल्यूशन यानी कि कोई हल नहीं, और एक आता है अनंत हल। ये 3 बातें हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये बात होनी चाहिए कि अद्वितीय कंडीशन जो हल की कंडीशन होती है वो क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b2 अपॉन मतलब b1/b2। ठीक है, b1/b2 ये होती कंडीशन। अब इसी में आपको अपना मान रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आपके आंसर में बता देता हूँ। देखिए a1 की जगह हमारे पर क्या दिया गया, k दिया गया, और a2 की जगह हमें 6 दिया गया। ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू, क्योंकि हमें अद्वितीय सोल्यूशन निकालना है, इज़ नॉट इक्वल टू आपका आ जाएगा 6 इधर आ जाएगा, और इधर माइनस का 2 ये भी याद रखना क्या है का, सॉरी ये बी नहीं, ये माइनस का 2 बी में दिया गया है, माइनस का 1 अपॉन माइनस का 2, ये क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सर माइनस से आपका माइनस कट जाएगा, ठीक है, ये 2 से आपका 3 कट जाएगा, यानी कि जो के की वैल्यू आएगी वो इज़ नॉट इक्वल टू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको याद रखना है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर इनको आपको कंडीशन पता है तो आप इजिली इनको कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंडीशन नहीं पता है तो आपको दोस्तों कठिन पड़ेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है अनंत हल होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो आपको बताना है के किस मान के लिए अनंत हल होगा, के लिए। तो अनंत हल मतलब आपको पता होनी चाहिए अनंत हल की क्या कंडीशन होती। तो मैं अनंत हल की कंडीशन लिखता हूं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ठीक है, बराबर c1/c2। ये कंडीशन होती है काहे की दोस्तों, ये कंडीशन होती है अनंत हल की। लेकिन आपको दोस्तों दिख रहा होगा इसमें 2 ही व्यंजक दिए हैं, तो आप चाहें इसमें इन्हीं 2 व्यंजनों का हमें काम पड़ेगा, तो इस व्यंजन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 ही व्यंजक दिए हैं, अनंत हल में यही होता है। चलिए अब मैं इनका मान रख लेता हूं। जैसे पहले मैं आपको 4 दिया, a1 का मान 4 है, तो और a2 का मान आपका 10 दिया गया। ठीक है, इक्वल टू में आपको क्या देगा है, ये आपका 7 आ जाएगा, इधर आपका क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इधर अगर इसको आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। सर 2 से ये आपका 2 पर जाएगा, 2 से ये आपका 5 पर जाएगा। अगर आपकी के की मान में निकालता हूँ तो आपको क्या आ जाएगा, 5×7=35/2, 5×7=35/2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो के बराबर 35/2 आ जाएगा अगर अनंत हल पता है। अनंत हल की कंडीशन आपको मैंने लिखवा दी है। अगर दोस्तों ना पता हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, a1/a2 होता है इक्वल टू b1/b2, सॉरी b1 ये है, ठीक है, b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्लियर है, ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। युगपत समीकरण में आपके लिए ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा, चलिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर हम 6 कॉमन ले लेते हैं, 6 लासा ले लेंगे तो आपका ये 3x हो जाएगा और ये 3y कितना हो जाएगा, 3x प्लस का 2y हो जाएगा। ठीक है, 3 इक्वल टू में आपका 4 दिया गया है, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 3x प्लस का 2y इंपॉर्टेंट बराबर कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो x प्लस वाई अपॉन में कितना दिया जाएगा, आपको 10 दिया जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको इतनी बात, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई और यहाँ से कितनी की मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, तो ये आपका निकल के आएगा 2x, ये आपका आ जाएगा
2 और ये आपका आ जाएगा 20। ठीक है, अगर इसको माइनस कर लेंगे आप तो क्या आपका बनेगा, देखिए क्या बनेगा सर आपका, आप समझ रहे हो किस प्रकार, ये आपका दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो 3y में से ये x 2x जाएगा तो x बचेगा, और 24 में से 20 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, 24 में से अगर आप 20 घटा देंगे दोस्तों क्या बचेगा, 4 आपका बचेगा, और 3x में से अगर हम 2x घटा देंगे तो x बचेगा। यानी कि हमारे सामने जो x की वैल्यू आ गई है वो सर दोस्तों 4 आ गई, x की वैल्यू 4 सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन में दी गई, तो आपका सी हो जाएगा। अगर आप y की वैल्यू 6 चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि x बराबर 4 रखेंगे और y बराबर 6 ही तो 10 होगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इतना आपको क्लियर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कोई हल नहीं है, कोई हल मतलब यूनिक सोल्यूशन की, मतलब सॉरी कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं इसकी कंडीशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपसे कोई हल नहीं पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप, a1/a2 इक्वल b1/b2 ठीक है दोस्तों, b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ये क्या होता है, ये कोई हल नहीं की कंडीशन होती है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जिन लोगों को नहीं पता है स्क्रीनशॉट इसका अपने पास जरूर रखें। लेकिन अब आपको एक बात दोस्तों समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसमें हमारे 2 ही व्यंजक दिए गए हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ऑप्शन में आपको बराबर में मान दिए गए हैं। अगर बराबर में मान नहीं होता, फिलहाल ऐसा नहीं देगा, जब तक आपको 3 मान नहीं दिए होंगे तब तक वो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर 2 ही व्यंजक दिए हो तो जाहिर सी बात बराबर में मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसकी हमें कोई ज़रूरत ही इस वाले क्वेश्चन में नहीं पड़ रही है, वरना ऐसा क्वेश्चन जब आपका एग्जाम में आएगा तो आप लोग दोस्तों इजीली कर सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं इसको हल करता हूं। अगर आप देखेंगे a1 का मान 2 है और a2 का मान आपका 6 है। ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा अच्छा देखिए ये माइनस का के है, आपको याद रखना है, b1 का मान माइनस का के है और इधर आपका माइनस का 12 है। ठीक है, अगर आप यहाँ से हल करेंगे बहुत ईजी कर सकते हैं आप, 6 से ये माइनस से माइनस काट देंगे, 6 से ये आपका 2 बार जाएगा, यानी कि के की जो वैल्यू आ जाएगी प्लस का 4 आ जाएगी। कितनी सर, प्लस का 4 आ जाएगी। सी आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। युगपत समीकरण बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये इस टॉपिक से बहुत ईजी क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कंडीशन दोस्तों पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर आप लोग स्टार लगाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो लोग बहुत से लोग गलत कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट की मोहर लगाएंगे। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें आपको बताएं कितने मान संभव होंगे। अगर आपने अभी तक बहुत अच्छे से समझा है तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। सर कैसे, देखिए अभी तक हमने क्या देखा कि जब जीरो आता है तो जीरो बराबर क्या होता है, इसमें मतलब कोई हल नहीं। जीरो मतलब क्या होगा, कोई हल नहीं, अगर जीरो मान आए। ठीक है, अगर वन हम क्या कब रखेंगे, जब होगा यूनिक सोल्यूशन, मतलब अद्वितीय हल होगा। क्या होगा सर, अद्वितीय हल होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब एक हल होगा तो एक रखेंगे। ठीक है, और 2 इसमें युगपत समीकरण में 2 नहीं होता है, और अनंत हल में क्या होता है, मतलब अनंत हल में सब बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रख के देखता हूँ। अगर मैं रखूँ 4/12, 4/12, ठीक है 4/12 रखूँगा। उसके बाद में 4/12 के बाद लिख रहा हूँ 6 ये 6 कितना हो जाएगा आपका 18। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना ये सी में कितना दिया गया 18/24। अगर आप इसको माइनस में लाएंगे तो माइनस माइनस कट भी जाएंगे, तो इसमें आप लिखें इसको माइनस या ना लिखें बात एक ही है। अब देखिए अब समझिए, अब इसको कैसे करेंगे सर, अगर आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 1/3 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप इसको काटेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1/3 आ जाएगा। अगर आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 या 24 1/3 आ जाएगा। यानी कि ये सभी मान क्या है, बराबर है। और बराबर जब मान आते हैं तो बराबर की मैंने क्या कंडीशन बताई थी, जब बराबर होते तो इसके अनंत हल होते हैं। अभी मैं बता कर आया हूँ, जब तीनों बराबर होते हैं तो इनके अनंत हल होते हैं। तो राइट आंसर आपका डी होगा। ठीक है, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि राइट सभी के सभी क्या हैं, बराबर हैं, यानी कि सभी जब बराबर होते तो इसके ये अनंत हल की कंडीशन होती है। ठीक है दोस्तों, आपको इजीली पता होना चाहिए ये बात। ठीक है, तीनों कट गए हैं, इसके मतलब ये अनंत हल की कंडीशन बना रहा है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब आएगा तो आप लोग बहुत से बच्चे इसको गलत भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये गलत नहीं करना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों मैं एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूँ, ये लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। कह रहा मान के लिए, किस मान के लिए आपको बताना अद्वितीय हल हो गए। अद्वितीय हल की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, अद्वितीय हल की कंडीशन बताई थी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ठीक है, b1/b2 होता है। क्लियर है, चलिए मैं इसके मान रख देता हूँ। a1 की जो मान दिया गया वो a दिया गया है। ठीक है, b1 का मान 3 दिया गया, इज नॉट इक्वल टू आपका माइनस का k अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस की वैल्यू आएगी। अगर आप इसको देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 2/3, माइनस का 2/3, के बराबर माइनस का 2/3, ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू, तो आपको बी होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा, बी दोस्तों होगा। समझ में आपको आ गया होगा अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है।
जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप लोग स्टार लगाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके लिए। समीकरण y बराबर 7x-2 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अनंत हल है, कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है, या इसके दो हल हैं। देखिए दो हल की कंडीशन कभी इसमें नहीं बनती है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, सबकी अनंत हल बनेंगे, या तो कोई हल नहीं होता या अद्वितीय हल, तीन ही की कंडीशन इसमें बनती हैं। देखिए अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं यक्स बराबर 0 लिखता हूं तो ये 0 हो जाएगा। तो आपको अगर मैं यक्स बराबर 0 लिखता हूं, समझिएगा, यक्स बराबर अगर मैं 0 लिखूं तो बाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? तो बाई की वैल्यू आप कहेंगे 2 आएगी। क्लियर है? अगर मैं यक्स बराबर 1 लिखता हूं तो आप क्या कहेंगे? सर बाई की वैल्यू जो आएगी, क्योंकि 7 में से जब 2 जाएगा तो आपकी कितनी आएगी? 5 आएगी। अगर मैं यक्स बराबर 2 लिखता हूं तो यानी कि 7 दूनी 14 हो जाएगा, और बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। तो आपने क्या देखा, जब तक मैं यक्स की वैल्यू दूसरी रख रहा हूं, बाई का मान भी दोस्तों बदल जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब मैं यक्स की वैल्यू रख रहा हूं तो बाई का मान भी बदल जा रहा है, यानी कि इसका कोई सोल्यूशन, मतलब क्या होगा? इसके अनंत सोल्यूशन होंगे। मतलब जितना भी आप बाई यक्स के मान अलग रखेंगे, बाई का मान भी अलग होता जाएगा। तो इसके क्या है दोस्तों? इसके अनंत हल होंगे। ऐसी कंडीशन में क्या हमने बोला था? इसके अनंत हल होंगे, इसके अनंत होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? विकल्प ए होगा। इस क्वेश्चन को आप लोगों को गलत नहीं करना है, ये आपके एग्जाम में जब आएगा तो भैया कला हो जाएंगे अच्छे अच्छे लोग, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और आपको दिखाता हूं। ये देखिए यूनिक सोल्यूशन का क्वेश्चन है, आप इसे इजीली कर सकते हैं। मैं कंडीशन आपको बता चुका हूं। 6 हो जाएगा, 6 में आपका के ले लेंगे। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू आपका b1 क्या दिया गया? b1 दिया गया आपका 2, और जो आपका b2 दिया गया है वो माइनस का 1 दिया गया। ये माइनस माइनस कट जाएंगे, 2 से ये 3 पर जाएगा, यानी कि के की जो वैल्यू आ जाएगी वो इज नॉट इक्वल टू 3 आ जाएगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों एक और आज का अंतिम प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न पिछले वाले प्रश्न की तरह है जैसे आप लोग करके आए हैं। इस प्रश्न को क्या आप बता सकते हैं? बताइए। मैंने क्या बताया था? 0 कब आंसर लगाएंगे? 0 जब आंसर लगाएंगे जब कहे कोई हल नहीं है। कोई हल की कंडीशन आपको पता होगी, कोई हल नहीं है तो होगा। ठीक है, ये कोई मान नहीं होता। इसमें क्या होगा? जब कहे अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सोल्यूशन होता है तो आप लगाएंगे 1 आंसर लगाएंगे। जब आपका अद्वितीय, ठीक है, इसको लिख लेंगे अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अगर आपका अनंत होता है, जब इन्फिनिट मतलब सब बराबर आए तो अनंत हल लगाएंगे। 3 ही आंसर होते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन को अगर करके दिखाऊं तो 4 अपॉन आपका कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 अपॉन आपका कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 16 आ जाएगा। उसके बाद 12 अपॉन आ जाएगा आपका 18। ठीक है, अगर आप इसको करके देखें तो कैसे आएगा? अगर इसको आप काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ आपका 1/2 आ जाएगा, और यहाँ आपका कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 6 तियां 18, यानी कि 2/3। अब आपने ये कंडीशन बहुत अच्छे से आपने समझी होगी कि जब 2 बराबर हों लेकिन तीसरी क्या हो? इज नॉट इक्वल टू होती, तो ये कैसी सोल्यूशन हो जाती? ये नो सोल्यूशन की कंडीशन होती है। और मैं अभी बता के आया हूँ, जब कोई सोल्यूशन ना कोई हल नहीं होते हैं तब आंसर क्या होगा? जब कोई हल नहीं होते हैं तो दोस्तों आंसर इसमें क्या होगा? 0 आपका आंसर होगा। इसमें आंसर क्या होगा? आपका 0 होगा। ये बात बहुत अच्छी से आपको पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों जब आए तो आप लोगों को गलत नहीं करने। समझ में आ गया होगा। ये 10 प्रश्न आपके लिए 9 प्रश्न थे। 9 प्रश्न आपके लिए पूरे युगपत समीकरण से जैसे भी बढ़िया प्रश्न बन सकते हैं। अब इसमें बहुत से प्रश्न अर्थमेटिक से मिलाकर क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे भिन्नों से प्रश्न इसी तरीके से बनते, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। मैंने वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखा। जो प्रश्न ज़्यादातर आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, जिनमें आपको कोई ना कोई कंडीशन लगती है, वही प्रश्न मैं लेकर आया हूं। और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के ऐसे ही लगातार देखने के लिए अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। आने वाली हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। लगातार छोटे छोटे वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन आपके मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस प्रकार के वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।